ओवर टू यू मुकेश प्लीज। नेक्स्ट 40-45 मिनट्स आपके पास। थैंक यू। जी, थैंक यू। मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम का, ये 12 कदमों का बिग बुक का साथ है जो मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। और थैंक यू, ग्रुप ने मुझे मौका दिया फिर से और मैं इस टॉपिक पर कुछ बोल पाऊँ। दोस्तों, वो कौन सी मन की कौन सी स्थिति ऐसी होती है, कौन सी ऐसी मेंटल स्टेट है, क्या दिमाग में चलता है। जैसा कि मैंने अभी अभी बोला कि मैं एक शराबी हूँ, तो एक शराबी जो शराबीपन नाम की बीमारी से जूझ रहा है, जो ग्रसित है एक ऐसी बीमारी से जो कि लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ये बीमारी जिसका कोई मेडिकल प्रोफेशन में इलाज नहीं है। आज तक भी कितने साइंटिस्ट्स और कितनी रिसर्चेस, कितनी डेवलपमेंट्स कितनी चल रही हैं, लेकिन अभी तक भी अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है, शराबीपन नाम की जो बीमारी है, इसका कोई भी इलाज है नहीं। और यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इसका इलाज हमें मिलता है, इसका अरेस्ट हमें मिलता है एक दिन के हिसाब से। हमें वो सब चीजें मिलती हैं जो शराबीपन के लिए मैं कभी भी कुछ कर नहीं पाया। तो ये क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बार बार बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, मैं कहूंगा, जो शराब की तरफ खींचे चले जाता है हमारे को। थोड़ा सा पीछे अगर जाएं हम, तो अपने दिमाग के बारे में कुछ सोचते हैं। नॉर्मली भी कोई शराबी है या कोई शराबी नहीं है, सब लोगों के, इंसानों के ह्यूमन नेचर में एक चीज डली हुई है कि जो हमारा दिमाग है वो बहुत सारी चीजें स्टोर करता है जी, मेमोरी बैंक है। अब इस दिमाग को धीरे धीरे ये पता लगने लग जाता है कि कब कौन सी चीजें पेन दे रही हैं और कौन सी चीजें खुशी दे रही। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में था मैं, स्टार्टिंग में मुझे पता लगा कि एक वीडियो गेम नाम की चीज है और वो मुझे अच्छी लगने लगी। अब दिमाग ने स्टोर कर लिया वो चीज कि जब भी पढ़ाई से ज्यादा प्रेशर बन जाए, होमवर्क का ज्यादा प्रेशर बन जाए, धीरे धीरे दिमाग ने क्या मैसेज देना शुरू किया, चल वीडियो गेम खेलते हैं। कुछ खाने को अच्छा लगता है, दिमाग वो स्टोर कर लेता है। जब जब परेशानी हुई, एग्जाम्स के टाइम पे प्रेशर हुआ, चल ऐसे वो खा लेते हैं, कॉपी किताब बंद करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ये इन्हीं सब चीजों में करते करते, चल फ्रेंड्स के साथ बाहर चलता हूँ, दूसरा फ्रेंड है वो, यार मैं ना परेशान हो रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, चल आ, चल घूमने चलते हैं, उस मार्केट में चलते हैं, वो खा के आते हैं, घूम फिर के आते हैं, चल कुछ घूमना फिरना भी हो जाएगा और फ्रेंड से भी मिलते हैं, लड़कियां तारते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये दिमाग ने स्टोर की कि जब जब प्रेशर हो, पेन हो, तो हमारे पास रिलैक्स करने का, खुश होने का बहुत सारी चीजें हैं और उन्हीं में से कोई ना कोई एक चीज निकल के आती है। धीरे 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 क्या हुआ, उन्हीं सब चीजों में एक चीज और निकल के आई कि चल बियर पी लेते हैं, चल ब्रीजर पी लेते हैं। ये सारी चीजें वो रिलैक्स होने का सौदा बन गया मेरे लिए। और जनरली सी बात है कि दो पैग मारते हैं जी, आओ ना, रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह की चीजें मैं सुनता हूँ यहाँ पर सोसाइटी में, दुनिया में। धीरे धीरे क्या होने लगा, अगर और सब चीजों की तरह ही ये सब चीज, ये पीने का दौर चलता, तब तक तो ठीक था। लेकिन वैसा मेरे जैसे शराबी के लिए हो नहीं पाया कि सिर्फ दो पैग पर ही टिके, सिर्फ एक बियर, दो बियर तक ही मैं टिक पाता। तो वो रिलैक्सिंग वाली जो चीज अब मेरे माइंड में स्टोर हो गई थी कि जब भी प्रेशर बने, जब भी पेन आए 2-4 दिन के बाद, और मेरा दिमाग मुझे बोलता है चलो लेट्स हैव अ ड्रिंक, और मैं जाता हूँ पीने, और वो चीजें
मेरे साथ नॉर्मली नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब वो एक या दो बियर पे टिकने वाली बात नहीं थी, अब एक या दो पैग पे टिकने वाली बात नहीं थी। वो समस्या अब मेरी मोर एंड मोर में कन्वर्ट होती जा रही थी, ये मैं खुद देख रहा था अभी। मेरा सुरूर कभी पूरा नहीं हो रहा था। मेरी मेरी वो वो मजा, वो आनंद जो मुझे चाहिए था, वो कभी मिल ही नहीं पा रहा था। क्यों? दोस्तों, क्योंकि मुझे एक बीमारी है जो कि मुझे यहाँ के पता लगा, जिसका नाम है शराबीपन। जिसके दो पार्ट सबसे मेन कैटेगरी में अगर आते हैं, जिनकी हम बात करते हैं, वो है मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी। अगर ये चीजें मुझ में ना होती तो नॉर्मल इंसान जैसा आजकल करता है, हफ्ते दो हफ्ते में पी लेना, बीच बीच में पी लेना, कम पी लेना, हिसाब से पी लेना, रिलैक्स हो जाना और अपनी दिनचर्या को भी अच्छे से निभाना, तो उनकी ड्रिंकिंग उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। मेरी ड्रिंकिंग मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक शराबी की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और दैट्स वाई एक शराबी को हम प्रॉब्लम ड्रिंकर भी बोल सकते हैं। और इस फिजिकल एलर्जी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि जो है, जैसे ही शराब का कोई भी घूंट एक शराबी के बॉडी में जाता है, तभी एक एबनॉर्मल रिएक्शन होता है, एक फिनोमेना ऑफ क्रेविंग डेवलप होता है। और वो कैसे जो है मोर एंड मोर में कन्वर्ट हो जाती है वो बीमारी, कि उसका जो एलर्जी का रिजल्ट निकल के आता है, वो रिजल्ट इस फॉर्म में देखने को मिलता है हमें, कि वो बहुत ज्यादा क्रेव करता है शराब, बहुत ज्यादा और चाहता है, और ले आओ और ले आओ और ले आओ। और साइंटिफिकली भी बोले तो इसके रिसेप्टर्स होते हैं हमारे दिमाग में, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं, और हमारे पेट में कुछ ऐसे एंजाइम्स की कमी है। दोनों उल्टा है दोस्तों। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर पेट के लिए कि भाई कुछ एंजाइम्स हैं जो मेरे को मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में नहीं हेल्प करते, जिस वजह से मेरे शरीर में, मेरे पेट में शराब ज्यादा देर तक रहती है। और ज्यादा साइंटिफिकली हमें घुस के नहीं कुछ फायदा मिलने वाला, कुछ करना नहीं है। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं, हमारे डॉक्टर्स भी बहुत जुड़े हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस से, और बहुत अच्छी थ्योरीज देते हैं वो इसके लिए कि कौन से एंजाइम्स की हमारे अंदर कमी है। और उन एंजाइम्स को पूरा कभी भी नहीं कर सकते दोस्तों हम। कोई भी डॉक्टर, कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट इन एंजाइम्स को पूरा नहीं कर सकता। कहीं आप लोग ये सोचो कि क्या हम इस तरीके से कर सकें और बाद में हम इस शराब को सेफली यूज कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। आज तक इस पॉइंट तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो पाया है, और आगे अभी उम्मीद भी ऐसी कोई नहीं दिख रही है। ब्रेन में केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। जो रिसेप्टर्स हैं मेरे अंदर, कुछ रिसेप्टर्स हैं ऐसे, वो रिसेप्टर्स बार बार ही बोलते हैं और शराब लाओ और शराब लाओ। इट इज जस्ट लाइक अ राक्षस। अगर सीधी सी सादा भाषा में बात करें, एक राक्षस है, वो अंदर बैठा है, शराब का चोर अंदर बैठा है। जैसे ही घूंट जाता है, वो इतना ज्यादा पंख फैला के एक्टिवेट हो जाता है वो राक्षस, कि उसके बाद फिर वो थमता नहीं। लेकिन इसमें एक और बात है, ये राक्षस तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक कि शराब का पहला घूंट मेरे अंदर नहीं जाता है। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हमें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, बताया, इस बारे में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। तो सबसे जरूरी बात जो मुझे बोलनी है यहाँ पर, वो ये कि ये फिजिकल एलर्जी वाला जो राक्षस है, ये तब तक कुछ भी नहीं कहता जब तक कि भगवान ना करे कोई भी शराबी शराब का पहला घूंट ना ले ले। इट्स लाइक कि घर में एक स्टोर रूम है, और उस स्टोर रूम में एक ऐसा अनवांटेड चीज बिल्कुल पड़ी है जो आपको परेशान
करती है, कर सकती है, आप बड़े दिक्कत में आ सकते हो उसकी वजह से, बीइंग अ लिविंग थिंग और बीइंग अ नॉन लिविंग थिंग। लेकिन आप उसको, उस सामान को स्टोर रूम से निकालोगे ही नहीं। इट्स लाइक एक छोटा सा राक्षस, कोई जानवर, कोई कुछ भी कह सकते हो, जो भी आपका फियर है वो स्टोर रूम के अंदर आपने बंद कर रखा है। आपने कभी स्टोर रूम से उसको निकाला ही नहीं, तो वो आपको परेशान करेगा ही नहीं। प्रॉब्लम ये आती है कि दिमाग जो है हमारा बार बारी मैसेज क्यों देता है। जब उसको पता है कि शराब हैंडल नहीं हो पा रही, शराब के केस में शराबी जो है जान पाता है कि भाई मेरे लिए ये रिलैक्सिंग का सौदा नहीं रहा, मेरे लिए रिफ्रेशमेंट्स नहीं रही शराब। और चीजें हो सकती हैं, मुझे कुछ खाना पीना पसंद है, मैं वो खा सकता हूँ, वो मुझे रिलैक्स दे सकता है, मैं दोस्तों के साथ घूम सकता हूँ। लेकिन उसमें शराब अगर मैं इन्वॉल्व करता हूँ तो मैं ठीक कभी भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि अब शराब रक्षा नहीं करती है मेरी, भक्षण करती है, उल्टा करती है। तो बार बार दिमाग में फिर भी वही ख्याल क्यों आता है। ये कुछ ऐसा है कि बचपन में अगर मुझे कभी करंट लगा, उसके बाद से आज तक कभी भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि मैं उसी चीज में जा करके उंगली दूं और करंट खा जाऊं। बचपन में मेरे घर में प्रेस की जाती थी, मेरी मम्मी प्रेस कर रही होती थी कपड़ों को, कई बारी मेरा हाथ जला, एक या दो बारी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जला, क्योंकि वो अनजाने में हुआ। पहली बार अनजाने में हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार बस अनजाने में हुआ। उसके बाद से मैंने इतनी एक्स्ट्रा केयर करनी शुरू कर दी कि कभी भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि मैं बार बार ही प्रेस के पास जाऊं और मैं जल जाऊं। लेकिन शराब के केस में उल्टा होता है दोस्त। उसमें वो जो करंट खाने की आदत, वो जो प्रेस से जल जाने की आदत, वो सारी शायद होती है कि बार बारी मैं उसके पास जाता हूं और फिर दोबारा मैं ये सोचता हूं कि मैं तो जलूंगा ही नहीं, या फिर मैं ऐसा कुछ सोचता ही नहीं हूं कि पिछली बार मैं जला था तो कितनी तेज जला था। ये कुछ ऐसा हो जाता है कि शराब के आफ्टर इफेक्ट शायद इतने अच्छे होते हैं, शराब का रिजल्ट जो देती है वो ऐसी देती है कि वो उस रिजल्ट के आगे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सब कुछ। मैं वो जला कितना था, परेशान कितना हुआ था शराब से, दिक्कतों में कितनी आया था, उसके रेपरकशंस क्या होंगे, डेंजर्स कितने हैं, हेजार्ड कितने हैं, वो सारी चीजें मैं भूल जाता हूँ। और ये कहाँ तक सीमित है दोस्तों? ये एक अल्कोहलिक तक ही सीमित है। किसी नॉर्मल इंसान से कभी भी आप पूछ के देख लीजिए, एक पैग दो पैग, वो सीधा मना करेगा कि पिछली बार ऐसा हो गया था, नहीं नहीं मुझे तो ड्राइव करना। उसके पास 100 ऐसे कारण होंगे, वो 100 कारणों से आपको समझा देगा कि भैया मैं नहीं पीने वाला। इसीलिए डॉक्टर इस बीमारी के लिए डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हमारे को एक बहुत अच्छा विशियस साइकिल भी दिया है, जो हमारे डॉक्टर की राय में लिखा है कि स्त्री और पुरुष शराब क्यों पीते हैं। क्योंकि रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। उन्होंने कई बारी बोला कि एक शराबी जो है बेचैन रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, असंतुष्ट रहता है, और या तो उसको आराम चाहिए या उसको मजा चाहिए। इस वजह से वो क्या करता है, कोई भी एक छोटा सा ख्याल आता है कि लेट्स हैव अ ड्रिंक। ये जो रेस्टलेसनेस है, किसी भी चीज पर बेचैन हो जाना, इरिटेबिलिटी, छोटे छोटे गुस्से, बड़े एंगर इश्यूज, कोई समस्या किसी से, डिसकंटेंटमेंट, असंतुष्टि, किसी भी एक चीज से असंतुष्टि शुरू हो गई,
अच्छा, ये तीनों चीजें अगर नहीं भी हुई हैं, तो वो एक आराम, वो एक मजा, वो रिलैक्सेशन जो अभी हम बात कर रहे थे, वो रिफ्रेशमेंट, कोई भी एक छोटा सा ख्याल, ये सब चीजें किसी भी शराबी में छोटी सी भी आती हैं उसके दिमाग में, और होता क्या है, दिमाग में एक जुनून बनने लगता है। वो मेंटल ऑब्सेशन दोस्तों जो हमने डॉक्टर सिल्कवर्थ से सुना, फिजिकल एलर्जी के अलावा क्या है जी, मेंटल ऑब्सेशन। ये दिमाग का जुनून, जिसमें दिमाग क्या कहेगा, इट्स ओके टू ड्रिंक, आज कल की तरह नहीं होगा, आज मैं कंट्रोल करके पीऊंगा और इंजॉय भी करके पीऊंगा। वो ऑब्सेशन कौन सा है दोस्तों, मैं रियलिटी देख नहीं पाता हूं, रियलिटी देखना बंद, फैंटेसाइज करना चालू कि आज तो ऐसे होगा, आज तो वैसे होगा, आज मैं ऐसे नहीं पीऊंगा, आज मैं वैसे नहीं पीऊंगा। सच और झूठ में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है मेरी तरफ से, और ये सारी चीजें एक अल्कोहलिक तक ही सीमित है। यही वो मेंटल ऑब्सेशन है दोस्तों जिसके बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे। क्यों दिमाग कहता है कि यह सब कुछ ठीक है, क्यों दिमाग कहता है मैं कंट्रोल भी कर लूंगा और एंजॉय भी कर लूंगा, क्यों दिमाग सच और झूठ देख ही नहीं पा रहा है। साफ साफ सामने समझ आ रहा है कि झूठ क्या है, लेकिन फिर भी जुनून कुछ ऐसा है कि उसी झूठ पर निर्भरता शराबी की चली जाती है। क्यों दिमाग रियलिटी में नहीं जाता है, हमेशा फैंटेसाइज ही करता है। और इन सब चीजों के चलते शराबी की ड्रिंकिंग भी शुरू होती है दोस्तों। और वो फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, हमें पता है। अब वो अंदर राक्षस को टिकलिंग कर चुका हूं, कोई भी शराबी अब उस राक्षस को कहीं ना कहीं फीड करना उसने शुरू कर दिया है, और अब वो राक्षस नहीं मानेगा। अब वो अंदर की एलर्जी, अब वो फिनोमेना ऑफ क्रेविंग, अब वो नहीं मानेगी। अब एक एबनॉर्मल रिएक्शन होगा बॉडी में अल्कोहल से, और वो रिजल्ट क्या देगा जी, रिजल्ट देगा मोर एंड मोर क्रेविंग, मोर एंड मोर ड्रिंकिंग। ये फिजिकल एलर्जी से बंदा पीता जाता है, शराबी बेचारा हमारा भाई पीता जाता है, और अगले दिन क्या होता है दोस्तों, गिल्ट, शेम, रिमॉर्स, वो शर्मिंदगी, वो निराशा, वो हैंगओवर, वो शरीर का टूटना, खराब होना, दिमाग से पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना, और उसके बाद वो शर्मिंदगी के बाद हमारा सबसे बड़ा रेजोल्यूशन। हर देश का एक नेशनल एंथम होता है दोस्तों, और शराबी का नेशनल एंथम है अब से नहीं पीऊंगा। ये हमारी जाति का मैं समझता हूँ नेशनल एंथम है, कभी भी नहीं पीऊंगा, छोड़ दी आज के बाद, आज के बाद छोड़ दी, अब से नहीं पीनी है। ये नेशनल एंथम करते करते दोस्तों, ये गिल्ट में, शर्मिंदगी में, गुस्से में करते करते वापस से ये साइकिल जो है ना, क्योंकि शर्मिंदगी में फिर से इरिटेशंस आती हैं, फिर से बेचैन होता हूँ क्योंकि मैं खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, और उसके चलते फिर से एक नई बेचैनी, एक छोटी सी इरिटेशन, और वापस से यही साइकिल दोबारा से चालू। और ये विशियस साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, जब तक कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने साफ साफ बताया कि जब तक कि साइकिक चेंज ना हो जाए। और साइकिक चेंज कुछ भी नहीं है दोस्तों, चेंज इन थॉट्स, चेंज इन आइडियाज। एक छोटा सा आइडिया मेरे जीवन में आया कि आज मीटिंग चला जाता हूँ, एए की मीटिंग के बारे में मुझे कुछ कहीं से पता लगा और मैंने सोचा कि आज चला जाता हूँ। वो एक छोटा सा थॉट
कैसे धीरे 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 मेरे अंदर और भी साइकिक चेंजेस लेकर के आया, सिर्फ आज के लिए, वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम, 1 घंटे के लिए एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, शराब से दूरी, 1 घंटे के हिसाब से, 1 मिनट के हिसाब से, आज का दिन, सिर्फ एक ऐसा आइडिया आ जाना। और साथ में दोस्तों, अपने जीवन में जितने आइडियाज, जितने विचार, जितने व्यवहार मेरे हैं, उन सबको 12 कदमों की मदद से, अपने बर्ताव को, अपनी भावनाओं को, एक एक दिन में, एक एक दिन के हिसाब से उनमें भी चेंज करके लाना है मुझे। बिल स्टोरी में पेज नंबर 14 पे साफ साफ बिल डब्ल्यू ने कहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस। ठीक है ना जी? तो जब सेल्फ सेंटर्डनेस की डिस्ट्रक्शन होगी और शराब के घूंट से एक एक दिन करके दूरी रहेगी, तो होगा क्या जी? जो डूम्ड अल्कोहलिक है, हम सब अल्कोहलिक भाई आपस में कई बारी देखते हैं, बोलते हैं, बिग बुक में 2-3 जगह लिखा हुआ है कि शराबी जो है श्रापित है। ना शराब के साथ जिया जाता और ना शराब से दूर जिया जाता। लेकिन वही डूम्ड अल्कोहलिक, वही दुर्भाग्यवश अल्कोहलिक सौभाग्य में आता है, आ सकता है, हम सब भाई इस बात का सबूत हैं। वही अल्कोहलिक रिकवरी में आता है, हैप्पी, जॉयफुल, फ्री, यूजफुल भी है और ग्रेटफुल भी है। वही अल्कोहलिक कैसे, कैसे वो मेंटल स्टेट को प्रिसीड जो करता है, उस मेंटल स्टेट से वो आजाद है आज की डेट में, वो है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम। तो दोस्तों, अब जब हमें ये पता लग चुका कि शराब हमारे लिए नहीं है, शराब के लिए एक मेंटल ऑब्सेशन हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और वो मेंटल ऑब्सेशन कभी भी बाज नहीं आता, तो ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा माइंड मुझे ऐसा कोई मैसेज दे ही ना कि चल शराब पीते हैं। उसको अब सब कुछ पता लग चुका है, उसके बावजूद भी वो ऐसा मैसेज क्यों देता है मुझे? और अब कोई ना कोई तोड़ अगर मुझे निकालना था, तो वो तोड़ ये निकालना था कि दिमाग मेरे को ये मैसेज देना बंद कर दे कि तू शराब पी सकता है, इट्स ओके टू ड्रिंक, आज ऐसा नहीं होगा। ये सारे ख्याल मुझे क्यों देता है ये दिमाग? शरीर के लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसको पड़ा है पड़े रहने दे सकते हैं। हमारा दिमाग अगर हमें ये ख्याल देना बंद कर दे कि चल पीते हैं, तो उसके बाद तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं किसी भी चीज की। द मेन प्रॉब्लम सेंटर्स इन माइंड। शराबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो दिमाग में रहती है, ऐसा बोला जाता है हमारे को, और बिल्कुल ठीक भी है। ख्याल कहाँ से आता है दोस्तों? जो मैं जाता था ठेके पर पीने, शराब लेने, वो ख्याल दिमाग से बनता था, उसके बाद मैं एक्शन में लाता था अपने दिमाग के ख्याल। अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म इज द मेन प्रॉब्लम। और जब से जब से शराब बनी है, ना तो शराब का असर बदला दोस्तों, चाहे आप उसको जो पुरानी शराब बनती थी उससे कंपेयर कर लो, या आज की ब्रीजर, बकार्डी, ये बियर, जितनी भी फॉर्म्स में आप उसको बात कर लो, सेम टू सेम असर है अल्कोहल का, तब भी और आज भी। ह्यूमन नेचर, फितरत हमारी वही सेम है, वही सब इच्छाएं, वही सब हिलावटें, वही सब दिमाग के ख्याल हैं। शराबी भी वही है, शराबीपन भी वही है। ये चारों चीजें सब कुछ सेम है। इसका ट्रीटमेंट जो मुझे बिग बुक से मिला, वैसा ट्रीटमेंट कहीं और नहीं मिल पाया, और एक एक दिन करके मैं इससे बहुत आराम से, बहुत आराम से, धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों,
जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है उतना एफर्ट मैं देखता हूं कि मेरी तरफ से कम होता जाता है, बशर्ते मैं शुरुआत में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहूं, और उसके लिए भी यहाँ पर सब भाई होते हैं मेरे पास। तो अब ये दिमाग ना बोले दोस्तों, बॉडी का एस्पेक्ट मैंने देख लिया आपके साथ, माइंड का एस्पेक्ट मैंने देख लिया कि माइंड में प्रॉब्लम है, लेकिन ये माइंड बार बार ही मैसेज ना दे, फिर मुझे बॉडी से, माइंड से हट करके कुछ सोचना होता है। तो मुझे अपनी कहीं ना कहीं इमोशंस पर, अपनी पर्सनैलिटी पर आना पड़ता है दोस्तों। मेरी वो पर्सनैलिटी जिसने, शायद जिसका सबसे ज्यादा रोल था माइंड पे जाके ऑब्सेस करने में, माइंड पर एक ऑब्सेशन बनाने में, एक जुनून क्रिएट करने में। तो दोस्तों देखते हैं ये अल्कोहलिज्म के ऐसे कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ऐसे कौन से इमोशंस हैं, ऐसी कौन सी इमोशनल चीजें हैं जो बार बार लेकर के जाती हैं। रेस्टलेसनेस की हमें बात की, हमने बेचैनी, इरिटेबिलिटी की हमने बात की, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, डिसकंटेंटमेंट की हमने बात की दोस्तों, अपने आप से भी असंतुष्ट रहना, अपने परिवार वालों से भी असंतुष्ट रहना, अपने काम से, अपने घर से, आसपास सोसाइटी से, हर चीज से असंतुष्ट रहना, चाहे छोटी असंतुष्टि हो चाहे बड़ी हो। इम्पल्सिव दोस्तों पर्सनालिटी है मेरी, मुझे चीजें जो हैं करनी, बिना सोचे करनी, और करने के बाद फिर मुझे सोचना है कि मैंने क्यों कर डाला। कंपल्सिव, जरूरी है कि करनी ही करनी है, एक कंपल्जन है, एक एक फोर्स है कोई पीछे जो पीछे पड़ी है कि भैया ये चीज करनी ही करनी है। ऑब्सेसिव, क्यों करनी है जी ये सब चीजें बिना सोचे समझे, और जरूरी करनी ही करनी है, क्योंकि जुनूनी आदमी हूं मैं, ऑब्सेसिव आदमी हूं, जुनून चढ़ जाता है किसी भी चीज का कभी भी कैसे भी। सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी हूं, मैं सिर्फ अपनी अपनी सोचने वाला हूं दोस्तों। अपनी अपनी सोचता हूं तो होता क्या है, मैं किसी और की नहीं सोचता, और मेंटल स्टेट में कुछ ऐसी चीजें डल जाती हैं मेरे कि अपने आप मुझे शराब का जुनून बनता है। वो स्वार्थीपन मेरा कहाँ को कैसे ले जाता है मुझे, मुझे खुद भी नहीं पता लगता। ग्रैंडियोस, दिखावा करना, ईगो सेंट्रिक, कोई भी चीज मेरी ईगो से सेंटर होनी चाहिए, तब तो सब कुछ ठीक है। लेकिन नॉर्मली कभी भी ऐसा नहीं होता, नॉर्मली दुनिया में सब लोग जी रहे हैं, मेरे को सेंटर में कैसे रखेंगे, मेरी सेल्फ को ही सेंटर्ड में हमेशा नहीं मिल पाएगा, मेरी ईगो को ही हमेशा पैम्परिंग नहीं हो पाएगी। और क्या होता है जी फिर दिमाग बोलता है चल यार पी लेते हैं। डिनायल, जो कल हुआ था वो आज नहीं होने वाला, तेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस डिनायल में ना दोस्तों नॉर्मल इंसानों का भी रोल रहा, क्योंकि नॉर्मल इंसानों को तो मैं पीते हुए देखता था ना अच्छी तरीके से, और मुझे तो पता नहीं था कि मैं डिफर करता हूं उनसे, मेरा कोई मेंटल स्टेट, मेरा कोई बॉडी जो है उनसे डिफर करती है, क्योंकि कोई साइन तो कभी शो नहीं किया इस अल्कोहलिज्म ने। नॉर्मल इंसान ने अंडा खाया, उसको रैशेज हो गए, उसको एलर्जी है अंडे से, किसी को मछली से एलर्जी है, उसको, उसने क्या किया जी, रिजल्ट क्या किया, रैशेज हो गए, वॉमिट्स हो गई, लाल हो गया शरीर, तो दिख गई वो एलर्जी। मेरी एलर्जी विजिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिनायल पार्ट में ये एलर्जी का जो चीज है, ये जो मैं अलग हूं बाकी सबसे, इस चीज ने भी एक रोल अदा किया, क्योंकि मेरी एलर्जी कहीं दिखती नहीं है दोस्तों, बॉडी का लाल पड़ना, रैशेस पड़ना, वो सब नहीं है मेरी एलर्जी का। सिर्फ एक ही चीज निकल के आती है, मोर एंड मोर ड्रिंकिंग, और वो मेरे को खत्म कर देती है। डिफायंस, विरोधी स्वभाव है, आप मुझे एक चीज बोलो, मेरे पास चार चीजें विरोध में खड़ी होंगी उसकी, ये पर्सनैलिटी है। तो यहाँ आके चीजों को समझने में टाइम लग जाता है, चीजों को देखने में, इनकर करने में अंदर समय लगता है। तब तब अपना कहते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई अपना दिमाग कुछ दिनों के लिए छोड़ दे,
वो दिमाग क्यों छोड़ दें कि कई चीजों में जिनमें विरोध आ रहा है, आज उनको सिर्फ इतना मान के देखें कि हो सकता है यार ये जो सामने कह रहा है इसकी बात में सच्चाई हो। विरोध भावना को साइड करें और ये चीज सोचें कि आज इसकी बात को मान के देखते हैं। रिजेंटफुल रहता हूं मैं, हम हर समय ब्लेम गेम में, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, और मैं खुंदक खा रहा हूं जी उसके साथ। फियरफुल, हमेशा अलग अलग चिंताओं से भरा हुआ, अलग अलग प्रेशर से भरा हुआ। इल्यूजन, भ्रम है, आज ऐसा नहीं होने वाला जैसा है ना, आज वैसा नहीं होगा। डिल्यूजन्स हैं मुझे, मुकालते लग जाते हैं। कैसे पी ली, बिल डब्ल्यू क्या करते थे, बार में गए, फोन उठाया, फोन करना है, कब शराब पी ली ऑर्डर करके उनको खुद नहीं मालूम पड़ा। उस टाइम फोन नहीं होते थे दोस्तों, अलग अलग जगह तो बार कैफे रेस्टोरेंट इनमें जाकर के इंसान फोन कर लेता था। उन्होंने गए फोन करने और आए पी के, ये भ्रम पैदा करती है बीमारी। सेंसिटिव बहुत ज्यादा हूं मैं, छोटी छोटी बातें टच कर जाती है। बचपन में मुझे बोले जाता था, मम्मी बोलती थी मेरे को, मैं अपनी बात करूं तो, कि भाई बहुत सेंसिटिव है ये। और मैं समझता था मैं बहुत अच्छा हूं कि मैं तो सेंसिटिव हूं, मैं फील कर जाता हूँ, टच कर जाती है बात ना इसको। लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों पे सेंसिटिव होना, और उसके बाद चल शराब पीते हैं। काम पर थोड़ी सी बहस हो जाना किसी वर्कर से या कुछ हो जाना, और उसके बाद मैं तो सीधा निकलता था बियर लेने। क्या था ये, चाइल्डिश, राजा बच्चा हूं मैं। एक टाइम पे एक ही जो इंसान है वो राजा भी बनना चाहता है और बच्चे की तरह केयर भी चाहता है। सोचो, हुकूमत राजा वाली, केयर बच्चे वाली, ये किंग बेबी प्रॉब्लम है मेरे को। चाइल्डिश, फैंटेसी देखना, रियलिटी ना देखना। मैं एक ही चीज का अभी 15 मिनट के अंदर कहां तक पहुंच जाऊंगा, मेरा दिमाग 7,000 घोड़ों से भी आगे चलता है और रोक नहीं पाता है। कहाँ दिमाग जाके रोकता है, वो कब शराब आ जाती है उसी सोचने में, कब नहीं पता लगता मुझे। ओवर थिंकर हूं मैं बहुत बड़ा, इतनी लंबी सोचें, इतनी गहरी सोचें, उन सोचों में उलझन बना बना के फंस फंस के कब शराब कब शराबीपन कुछ नहीं पता लगता दोस्तों। एक्सट्रीमिस्ट, हद पार करके करना है जी कुछ भी, जो भी करना है। एक्सेसिव, छोटी मोटी गिनती में नहीं करना कुछ भी, जो भी करना है वो बहुत ज्यादा तरीकों में करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, शर्मिंदगियां, वो गिल्ट्स, वो रिमोर्स, जो कहाँ लेके जाती हैं जी हमारे को, सेल्फ पिटी। सबसे प्यारी चीज अगर कोई है इस पर्सनालिटी में, इस शराबी पर्सनालिटी में, वो है दोस्तों सेल्फ पिटी। विक्टिम कार्ड बहुत अच्छा खेलना आता है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने किया, मेरे साथ वैसा हुआ तो मैंने किया, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था, मैं तो वैसा नहीं कर रहा था। ये सेल्फ पिटी गेम इतने अच्छे से हमारे को यहाँ बिग बुक में बताई, बिल डब्ल्यू साहब ने भी बताई, कि भाई वो जो कीचड़ है ना, जो जो गीली, बिल्कुल कीचड़, गंदे वाली कीचड़ है, उसमें फंसता है ऐसा शराबी, और कोई निकाल नहीं सकता है, और निकाल भी दे तो भी शराबी क्या करता है, जानबूझ के उसी कीचड़ में जाकर के लूटता है। इट्स जस्ट लाइक कि एक जानवर होता है दोस्तों, उसको आप कितना भी नहला लो, धुला लो, कितने भी अच्छे से आप तैयार कर दो, बड़ा पिंक वाइट हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन उसकी ट्रेट है, उसकी पर्सनैलिटी है कि उसको कीचड़ में ही लौटने में मजा आता है। कभी भी आप देख लो, जानवर आपको उसी कीचड़ में मिलेगा लथपथ, क्योंकि वो उसका पर्सनैलिटी ट्रेट है। वो कोई नियति ने शायद उसको वैसा बना रखा है, लेकिन मेरी नियति में, मेरे यहाँ जो ईश्वर जी हैं, जो मेरे भगवान जी हैं, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बनाया। लेकिन मेरी सेल्फ पिटी, मेरा विक्टिम कार्ड जो बार बार ही निकाल के मैं सामने प्ले करता हूं ना उसके साथ, कि लो जी
ये मेरा कार्ड, विक्टिम कार्ड निकालता हूँ, और फिर मैं उसी कीचड़ में, उसी दलदल में जाके फिर लिपट जाता हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। पुअर मी, पुअर मी, पोर मी। पुअर मी से कब पोर मी पे बात आ जाती है? मैं बेचारा से कब शराब का घूंट मेरे हाथ में आ जाता है और जस्टिफाई भी कर देता हूं मैं उसको, वो इन्हीं अल्कोहलिक्स तक सीमित है दोस्तों। वो अल्कोहलिज्म में ही सीमित है ये सारी चीजें। पेज नंबर 21 पर इतनी अच्छे से इन्होंने डेफिनेशन दी है एक अल्कोहलिक की, जो डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं लगता कि उससे बेटर कोई हो सकती है। एक शराबी जो है, एलएसी और एलओसी दोनों से बना हुआ है। एलएसी क्या बोले तो दोस्तों, लूज ऑल कंट्रोल, और एलओसी क्या बोले तो लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल किस चीज का है मुझ में? आज मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि मैं आज पीनी है नहीं पीनी है। जिस समय पीता है, मैं कुछ समय पहले जब तक भी इस बीमारी में पूरी तरीके से घुसा हुआ था, तो मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था जिससे मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि आज मैं पीऊंगा या नहीं पीऊंगा। लैक ऑफ कंट्रोल है। और उसी के साथ जैसे ही वो कंट्रोल हटता है और कोई भी शराबी शराब पीनी शुरू करता है, जैसे ही वो स्टार्ट करता है, तो दूसरी एलएसी आ जाती है जी। अब बॉर्डर क्रॉस हो चुका है, और लूज ऑल कंट्रोल, अब सारा ही कंट्रोल शराब के पास है। मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं बचा, शराबी के पास कोई कंट्रोल नहीं बचा। अब जो भी करना है वो शराब ने करना है। क्यों? क्योंकि अंदर से बॉडीली हमें जो फिनोमेना ऑफ क्रेविंग है, जो एलर्जी है, वो जनरेट हो चुकी है। अब तो वो सारा कंट्रोल दे चुका है। सारे रिमोट्स अब हाथ में है शराब के। रिमोट कब तक था दोस्तों मेरे हाथ में? जब बॉर्डर से इस तरफ था, लैक ऑफ कंट्रोल में था मैं। वो लैक ऑफ कंट्रोल में आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस मदद करता है कि हम वो बॉर्डर को पार ना कर पाए, ताकि हम सारा ही कंट्रोल जो है लिकर को, अल्कोहल को दे दें, अपनी बीमारी को सारा ही कंट्रोल दे दें। हम उसको जनरेट आज की डेट में होने ही नहीं दे रहे। वी हैव अरेस्टेड द डिजीज वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम। इस घंटे क्या करना है? मुझे स्पॉन्सर से बात कर लेनी है, मुझे मेंबर से बात कर लेनी है, मुझे मीटिंग कर लेनी है। अगले घंटे मुझे ये कर लेना है, वो कर लेना है। इस तरीके से शुरू के दिन निकालने पड़ेंगे। शुरू के दिन जब ऐसे ऐसे निकलने लग जाते हैं दोस्तों, जो जैसा कि मैंने बताया, एफर्ट आपका खुद का आप देखोगे कि अपने आप कम होने लगेगा। वो भगवान जी आकर के सुनते हैं जब मेरे जैसा शराबी 5 कदम चलता है, तो 95 कदम वो आके देते हैं मेरे को। मेरे साथ खड़े होते हैं, और मुझे बाद में छठे सातवें कदम, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं मैं, उसमें मुझे दिक्कतें कम पड़ती हैं। जोर जो होता है ना, शुरुआत का जो जोर है, वो एक जो फीकापन है, शराब से दूर फीकापन है कि नहीं नहीं बहुत गुस्सा आ रहा है जी, बड़ी दिमाग में उलझन आ रही है, जुनून बने जा रहा है बार बारी शराब का, वो सब निकलता है अपने आप। शुरुआत बशर्ते मुझे यहाँ पर, मैं अकेला भी शुरुआत नहीं कर पाया दोस्तों, तो इन सब के साथ आप लोग सबके साथ मिलके कर पाए। हम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, आई कांट। और सबसे बड़ी पर्सनालिटी प्रॉब्लम क्या है? वो इंसैनिटी जो बोलती है कि आई कैन। अब ये यहाँ पर इसी अल्कोहलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि डिस हाँ जी, बहुत अच्छे से मुझे बताया जा रहा है कि डिसऑनेस्टी कूट कूट के भरी हुई है, सेल्फिशनेस कूट कूट के भरी हुई है। उस शराबी में जितनी मर्जी अच्छी एबिलिटीज हों, स्किल्स हों, लेकिन जैसे ही शराब का घूंट अंदर गया, तो अब तो समझो सब कुछ खत्म। बिल्डब्ल्यू जब शराब से दूर रहे थे, तो उनको बोला जाता था कि भाई अगर तू नहीं पिएगा तो तेरे को हम ये काम दे देंगे। 10 दिन 15 दिन उनको वो काम मिला रहा।
15वें दिन या कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, उन्हीं लोगों के साथ बैठे थे और कोई नई बियर आई और उन्होंने जो है, वो लोग तो अपना पी रहे थे, बिल डब्ल्यू कभी नहीं पीते थे, उन्होंने जो है जबरदस्ती जो है पी ली और उन्होंने काम देना बंद कर दिया लोगों ने इनको वापस से। क्यों? सबको पता है कि शराबी जो है वो पीने के बाद कुछ अलग ही आइटम बन जाता है, और पीने से पहले वो बहुत अच्छा हो सकता है, उसके उसके पास बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं, उसके पास बहुत अच्छी जो है चीजें हैं जिससे वो अपना जीवन बहुत अच्छा चला सकता है। लेकिन नहीं, सिर्फ आप उसको ये देखो, और सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है दोस्तों, कि गेटिंग टाइट एट एग्जैक्टली द रॉन्ग मोमेंट। ये जुनून इतना गंदा है, जहां कुछ नहीं करना होगा वहां पे ही सब कुछ वैसा करेगा जो नहीं करना। शराब की बात भी है और चीजों की भी बात आप ले लीजिए, जहां पे बिल्कुल आपको दिखेगा कि ये सब नहीं करना था, दिमाग वही सब इम्पल्जन में कंपल्जन में एक ऐसा ऑब्सेशन बना देगा कि आपसे वो कुछ करवा के मानेगा। हद तक जाने की, एक्सट्रीम पे जाने की, गलत करके उसके बाद और गलत करना और गलत करना तक जाने की, इस शराबीपन में पूरी पूरी कैफियत है। और ये मानता नहीं है उसके पहले, कहीं पर भी अटकता नहीं है उससे पहले। पेज नंबर 22 पर ये साफ साफ ये पूछ रहे हैं कि एक शराबी ऐसा क्यों बिहेव करता है, ऐसा क्यों करता है कि बार बार उसको पिछली बेइज्जतियां, पिछली प्रॉब्लम्स क्यों नहीं नजर आती, क्यों नहीं वो शराब से दूर रह पाता? क्या कॉमन सेंस नहीं है उसके नाम में? भैया आप समझिए ना कि करंट खाया और अगली बार से करंट पे उंगली नहीं दी ना मैंने, कभी भी स्विच में जाकर के उंगली नहीं दी। तो ये कॉमन सेंस जो वो करंट में प्रेस में लगा रहा हूं मैं, वो कॉमन सेंस मेरी कहाँ गई जब शराब की बात आती है? तो मेरी विल पावर दोस्तों कहाँ गई? और किताब साफ साफ कह रही है कि इन सब चीजों का, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये हैजार्ड का ना देख पाना, पिछली बेइज्जतियों को ना देख पाना और फिर से जो है दिमाग का एक जुनून बना लेना, इसका जवाब हम ढंग से नहीं दे सकते। वी कैनॉट आंसर द रिडल। 1935 में कहीं ना कहीं ये बात इन्होंने लिखी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आज जो हम डॉक्टर्स के जरिए, हमारे साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कुछ डॉक्टर्स जुड़े हैं, कई वीडियोस आप देखेंगे जिन्होंने डॉक्टर्स साहब ने साइंटिफिकली बहुत अच्छे से चीजों को बताया, अलग अलग तरीके से बताया कि हम शराब से दूर क्यों नहीं हो पाते। और साइंटिफिकली मुझे ज्यादा सही पूछो तो मुझे ज्यादा घुसना भी नहीं है दोस्तों। एक प्रॉब्लम मुझे समझ आ गई कि मेरे साथ है, वो है, किसी को किडनी की बीमारी है, डायलिसिस कराता है, वो रोते जाए क्या कि वो किडनी की बीमारी क्यों है उसको? किसी को कैंसर है बहुत ज्यादा, हम देखते हैं, भगवान ना करे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को माइंड में कुछ इश्यूज हैं, किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, तो क्या वो सब लोग रो रहे हैं कि क्यों है क्यों है? नहीं, वो उसका इलाज करा रहे हैं। और सेम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, एक दिन के हिसाब से। क्योंकि कभी भी कोई मेरे पास कोई जायज रीजन तो था ही नहीं शराब पीने का। क्यों पी, कैसे पी, क्या पी, मैं आपको 100 चीजें बता सकता है एक शराबी, कोई भी कैसे भी बता सकता है। लेकिन एक्चुअली तो अंदर में वो जानता है, अंदर में वो जानता है कि कुछ भी ये सब चीजें है ही नहीं। और इन सब चीजों के बीच में वो ऑब्सेशन जो क्या नहीं जीने देता, एक दिन तो भैया सुरूर लेके रहूंगा, एक दिन तो वो आनंद की प्राप्ति करूंगा शराब से, कल ऐसा हो गया था, कल वैसा हो गया था, आज करूंगा, आज कंट्रोल भी करूंगा और एंजॉय भी करूंगा। और हालांकि इन दोनों में से कभी नहीं कर पाया कुछ भी। एक शराबी का सबसे बड़ा सपना है कि कंट्रोल भी करके पिए और एंजॉय भी करके पिए, जो कभी नहीं हो पाया। और वो ऑब्सेशन उसको मरने तक लेके जाता है, पागल खाने तक लेके जाता है, जेल खाने तक लेके जाता है। लेकिन वो कंट्रोल एंजॉय कभी नहीं कर पाता, वो सुरूर कभी नहीं बन पाता उसका, वो सेटिंग कभी नहीं बन पाती कि आज मजा नहीं दे, मजा
कर लूंगा वो मजा शराब से। कभी नहीं बन पाया। अच्छा, इसमें एक और चीज है वही वाली, जो सोसाइटी की आ जाती है। नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं जी, अभी लेथार्जिक है, अभी जो है आलस में है, अभी विल पावर नहीं आ रही इसमें, देखना ये सब कुछ कर लेगा। और फिर जो शराबी सोचता है, हाँ हाँ मैं तो कर सकता हूँ, हाँ हाँ मैं तो कंट्रोल करके भी पी सकता हूँ, मैं तो जीवन भी चला सकता हूँ, वो फिर लग जाता है उसी उधेड़ बुन में। क्योंकि सोसाइटी में इग्नोरेंस है दोस्तों, सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक बीमारी है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों को समझ नहीं है, नासमझी है और अज्ञानता है, जिस वजह से लोगों को पता नहीं लग पा रहा कि ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में विल पावर का कोई रोल नहीं है। कोई भी शराबी हैंडल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता जी? क्योंकि शराब का चोर घुसा बैठा है। साफ साफ मोर अबाउट अल्कोहलिज्म हमें बोलता है, ये मोर अबाउट अल्कोहलिज्म का जो चैप्टर है, कि भैया कोई भी पावर ऑफ चॉइस नहीं है मेरे पास। बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ सोसाइटी सिटीजन, मेरे पास वोटिंग की पावर्स है। ठीक है ना जी, मैं वोट करने की पावर रखता हूं, लेकिन पीनी है नहीं पीनी है उसकी कोई पावर मैं नहीं रखता हूं अपने जीवन में। उसके लिए साफ साफ मेरे को यहाँ बता दिया गया कि भैया शराबी एक वो इंसान है जिसके पैर कट चुके हैं शराब पीने में। शराब पीने की अगर बात है तो पैर कट चुके हैं, वो चल चल नहीं सकता। और वो पैर उगने की भी कोई विधि नहीं है, कोई बाहर से कोई आर्टिफिशियल पैर लगा लें कि उसके बाद वो चल सके, शराबीपन के साथ शराब के साथ चल सके, नहीं। पैरों का पैरों कटने को आप आप सीधा सीधा ऐसे सीधा जोड़िए सीधा कि शराब नहीं पी सकता, और कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीजें नहीं है जो मैं अपनी बॉडी में डाल लूं जिससे मैं शराब को सेफली यूज कर सकूं। मेरी ड्रिंकिंग हमेशा प्रॉब्लम के साथ ही रहेगी। अच्छा, क्या ये सारी चीजें क्या सिर्फ नॉलेज से मिल सकती हैं, ये जो अब मुझे पता लग चुका है तो? दोस्तों, पहले कदम में बोलते हैं आई एडमिट दैट आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, मैं मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें, तो जब पहले कदम की बिग बुक बात करती है तो उस पहले कदम से पहले ही लिख देती है कि हमने अपने अंतर मन में स्वीकार करा कि हम शराबी हैं और शराब को सही ढंग से उपयोग में नहीं ला सकते अपने जीवन में। अब सिर्फ मानना आकर के बैठा, जैसे ना केम टू और केम टू बिलीव। मैं आया कमरों में, केम टू मैं आने लगा कमरों में, केम टू बिलीव आते आते विश्वास करने लगा। वैसे ही दोस्तों सेम है कि पहले मैं माना, और फिर धीरे धीरे पहला कदम दोस्तों अंदर तब जाएगा जब मैंने अंतर मन में स्वीकार कर लिया हो, बिल्कुल अंदर, डीप इनसाइड मी, कि मैं शराब को कभी भी सेफली यूज नहीं कर सकता, शराब मेरे लिए नहीं है। सिर्फ नॉलेज नहीं बचा पाएगी। नॉलेज ने बचा लेना होता तो बिल डब्ल्यू साहब को 1933 में बचा लेती, रोलैंड हैजर्ड को ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाना ही ना पड़ता, और सिर्फ मुझे पता होता। मुझे पहला दिन मैसेज जिस दिन मिला, उसके 6 महीने बाद मैंने आकर के मीटिंग की थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की। जिस दिन मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में दोस्तों पता लगा था, तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे एक आध शेयरिंग लगा ली थी 2019 में, 2018 में। लेकिन वो सब सुन तो मैं रहा था, लेकिन मैं शराब से दूर नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि अंतर मन में स्वीकार करना, मानना कि मैं एक शराबी हूं, और नॉलेज लेना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है दोस्तों। क्या इनसेन थॉट्स हैं एक शराबी के? क्या इनसेन थॉट्स हैं? वो इनसेन थॉट अगर मैं अपने जीवन के छोटे से बताऊं आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी मेरे काम पर एक वर्कर से बात हो जाना और मेरा शराब पीने को जाना, कोई भी छोटी से छोटी समस्या का आ जाना, और दिमाग उस समस्या के इलाज की नहीं सोच रहा है दोस्तों, उसका इलाज भी छोटा सा है।
वो इलाज हो सकता है, मुझे दिख भी रहा है, लेकिन मुझे एक इरिटेशन है कि ये समस्या आई क्यों। और क्या होता है फिर शराबी का? एस्केपिज्म। फिर चालू हो जाता है उन चीजों से बचना, फेस ना कर पाना। और फेस ना करने के लिए फिर बचता है एक ही है जी चीज, नम कर लो अपने आप को, नम कर लो अपने आप को, डाउन कर लो, सूदिंग कर लो, रिलैक्सिंग कर लो। और बाद में 2 घंटे के बाद फिर ये रो कि वो काम करवा देता, वो उस प्रॉब्लम आई थी उसका ही कर देता, उसके बाद आके जो है पी लेता, जो भी करता। मैं तो बच के आ गया, मैं तो भाग के आ गया। अगले दिन क्या हुआ? 4 प्रॉब्लम्स और खड़ी हो गई उस एक प्रॉब्लम की वजह से। और वो वहीं उसी लेवल पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो सब कुछ ठीक था। लेकिन उलझनों में रहने का मन ही रहता है शराबी का। चीजों को सॉल्व करना, चीजों को आगे बढ़ के ठीक कर देना, वो शायद शराबीपन में पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि मन है उसी कीचड़ में रहने का। जैसा कि अभी मैं शेयर कर रहा था आपसे, दिमाग कहता है उसी परेशानियों में घिरा रहे, उसी समस्याओं में घिरा रहे, हर समय बेचैनी में घिरा रहे। ये ऋषि, अल्कोहलिज्म है दोस्तों। लास्ट हाँ जी। लास्ट 3 और 4 मिनट प्लीज। जी जी जी। अब किताब हमारे को 2-3 जो इंस्टेंसेस देती है कि क्या इंसैनिटी घूमती है एक शराबी के। जैसे वो 30 साल का आदमी, उसको एक जुनून था कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। 55 साल की उम्र में जैसे ही वो बड़ा आदमी बन गया, एक्चुअली में तो वो शराबी था। तो उसको इंसेन ख्याल क्या आया? उसको ये ख्याल नहीं आया कि जब इतना 25 साल में खुश रहा, सब कुछ अच्छे से रहा मैं, तो मैं आगे की जिंदगी भी बगैर शराब के अच्छे से जी सकता हूं ना। उसको ये ख्याल नहीं आया दोस्तों। उसको ख्याल क्या आया है कि भैया, अब जब मैं इतने समय तक शराब से दूर रह चुका हूं तो अब तो मैं बहुत अच्छे से पी सकता हूं। और पीते ही हुआ क्या दोस्तों? वही मेंटल ऑब्सेशन से फिजिकल एलर्जी जनरेट हुई और सब खत्म। क्या सोचा था उस इंसान ने? क्या क्या सोच क्या रहा था? क्या क्या हमेशा ये चीजें होती हैं कि भैया उसको पीछे पड़ना ही पड़ना है कि भाई पी के देख लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। 3 साल 4 साल में मर गया, 25 साल में इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, क्या देखा उसने? कुछ भी नहीं दोस्तों। ये एक्यूट अल्कोहलिज्म, अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म है। ये इंसेन ख्याल दिमाग तो देगा ही देगा, हर समय देगा, हर मिनट देगा। मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो साथ मिल गया, मुझे इस झुंड में रहना है कि दिमाग ये सब बोल रहा है जी, क्या करना है। मुझे ये सलाहें, सॉरी, मुझे ये एक्सपीरियंसेस आपने आपस में आप लोग भाइयों के लेने हैं कि क्या कभी आपको भी ऐसे कोई ख्याल आए थे क्या? तो सामने वाला भाई बता देता है, मेंबर, स्पॉन्सर, ओल्ड टाइमर सब बता देते हैं कि मुकेश हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ख्याल आया था और अब ये ख्याल यहाँ लेके जाता था फिर हमारे को। दूसरा हमारा भाई जिसको इरिटेशन आई, जो आज उसी कंपनी का जो है सेलमैन बन गया, जिस कंपनी का वो मालिक था। वो सारी इरिटेशंस मिलके कैसे उसको ये ख्याल आ गया? तो दोस्तों, ये वाली कहानी जो हमारी पेज नंबर 36 पे लिखी हुई है, ये वाली इससे साफ साफ साबित होता है कि जैसे ही छोटी सी इरिटेशन आए, मुझे किसका सहारा लेना है? अल्कोहलिक्स अनोनिमस का। अब आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस को प्रेयर के रूप में लो। सबसे पहली अगर कोई थेरेपी मैं जो समझता हूँ वो है टेलीफोन थेरेपी। क्योंकि जिस समय इरिटेशन होती है, उस समय कोई चीज काम नहीं देती दोस्तों। प्रेयर भी नहीं आती दिमाग में, बिग बुक भी अंदर नहीं जाती, जितनी मर्जी आप पढ़ लो। काम आता है टेलीफोन थेरेपी, जो मैं अपने मन की, तन की, अपने दिल की कर पाऊं किसी से। और जब मैं वो कर देता हूं तो शायद वो ऑब्सेशन, वो जुनून नहीं बनता जो इस भाई का बन गया। और उनको लगा कि वो दूध के साथ शराब मिला लेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या बोलेंगे इन सब चीजों को हम, कि दूध के साथ शराब मिला लेंगे तो कुछ नहीं होगा? प्लेन इंसैनिटी। मेरे अंदर एक ऐसा पागलपन है जो घुसा ही रहता है, उसका कोई इलाज
अभी तक निकला नहीं है, लेकिन हम लोग इकट्ठे रहते हैं तो वो इंसैनिटी नीचे जाती जाती है। ये सारी भावनाएं, जितनी भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हमने बात की दोस्तों, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे उस ख्याल को दबा देती हैं। आप कहीं भी सोच के देखना कि एक ख्याल आता था हमें जब भी पीने जाता था, जब भी पैसे दे के एक शराब की दुकान पर खड़ा होता था और शराब मांग रहा होता था, एक ख्याल अंदर से आता था कि मुकेश आज रहने दे। वो अंदर की आवाज, वो अंदर की आवाज पे ये सारी मेरी जितने भी इमोशंस हैं, ये ग्रैंडियोस, ईगो सेंट्रिक, सेल्फ सेंटर्ड, रेस्टलेस, इरिटेबल, रिजेंटफुल, ये सारी चीजों ने एक मोटी सी दीवार बना ली है दोस्तों उस अंदर की आवाज पर ना। वो अंदर की आवाज बड़ी अच्छी है, वो मेरे को कभी लड़ने नहीं देती, वो कभी मेरे को चिल्लाने नहीं देती, लेकिन क्या मैं सुनता हूँ उसकी? एक्चुअली मैं सुनना तो चाहता हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो इतनी सारी जो मेरी सेंसिटिव, मेरी सेल्फ पिटी, मेरे गुस्से, मेरे इरिटेशंस, मेरी ईगो, उसकी बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है। और वो दीवार यहाँ पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे हेल्प करती है कि मैं उन सारी दीवारों को तोड़ करके साइड करूं। जैसे ही वो दीवारें मैं तोड़ता हूं दोस्तों, अंदर की आवाज निकल के आती है जो बड़ा प्योरिटी के साथ, जो ईश्वर के साथ जुड़ी हुई आवाज है। और वो कभी भी मुझे गलत डिसीजन लेने नहीं देती। वहां मैं मेंटल स्टेट को साइड करके, मेंटल स्टेट को एक तरह से ओवर ग्रो कर जाता हूँ। और मेंटल स्टेट के ऊपर मेरी जो अंदर की आवाज है, मेरी जो बड़ी पायस प्योर आवाज है, वो आ जाती है और वो उस मेंटल स्टेट को कहीं ना कहीं ओवर पावर, ओवर ग्रो कर जाती है। एक दिन के हिसाब से मैं उसको कर सकता हूँ, बशर्ते ये सब चीजें मैं अपने जीवन में उतारूं, नॉलेज में नहीं, जीवन में। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों।